Hello everyone. Today in this lecture we will discuss about leaves, structure of leaf and leaf venation. लास्ट लेक्चर में हमने स्टेम और मॉडिफिकेशन फंक्शन ऑफ स्टेम एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कंप्लीट कर लिया था. स्टेम के हमने फंक्शन डिस्कस किए थे जिसमें हमने पढ़ा था कि वो दो मेन फंक्शन परफॉर्म करती है. फर्स्ट इज़ ऑफ सपोर्ट एंड सेकंड इज़ ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. सपोर्ट जो भी ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको ब्रांचेस वो प्रोवाइड सपोर्ट वो उनको प्रोवाइड कर रही है. उसके अलावा वो लीव्स को इस तरह से स्प्रेड करके रखती है ताकि जो है सनलाइट उनको मैक्सिमम मिल सके फॉर फोटोसिंथेसिस. उसके बाद स्टेम जो है वो वाटर और मिनरल कंडक्शन का भी काम करती हैं. वाटर मिनरल कंडक्शन का, उसके अलावा फूड कंडक्शन का भी वो काम कर रही है. फूड सिंथेसाइज होता है लीव्स में, तो स्टेम लीव से पूरे बॉडी प्लांट की जो बॉडी है उसमें ट्रांसपोर्ट करेगी. उसके अलावा वाटर मिनरल जो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं उसको भी पूरे प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम स्टेम करती हैं. फिर कुछ प्लांट की जो स्टेम्स है वो मॉडिफाइड हो गई, मतलब कुछ चेंजेस हो गए और एडिशनल फंक्शन वो परफॉर्म करने लगी. लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, फूड सिंथेसाइज करने लगी. फूड सिंथेसाइज करने लगी मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो करने लगी. मॉडिफाइड हो गई लीफ लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लगी स्टेम. फॉर एग्जांपल लाइक कैक्टस प्लांट में फोटोसिंथेसिस वो परफॉर्म करती हैं स्टेम, वो मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं. उसके अलावा वो स्टोरेज, कुछ स्टेम जो है मॉडिफाइड हो गई और स्टोरेज का काम करने लगी, फूड स्टोरेज का काम. लाइक हमने डिस्कस किया था अंडरग्राउंड जो स्टेम होती है पोटैटो की, अनियन, गार्लिक की और जिंजर की. पोटैटो की जो होती है अंडरग्राउंड स्टेम उसको ट्यूबर बोलते हैं, जिंजर को राइजोम और अनियन गार्लिक की जो होती है बल्ब. वो फ्लैशी स्वेलन हो जाती है और फूड स्टोरेज का वो काम करती हैं. उसके अलावा हमने देखा था टेंड्रिल्स, स्टेम टेंड्रिल्स. कुछ प्लांट्स की स्टेम जो है बहुत ज़्यादा वीक होती है तो वो स्टेम जो है वो मॉडिफाइड हो गई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, जिनको टेंड्रिल्स बोलते हैं. और टेंड्रिल क्या करते हैं, जो भी नियर बाई ऑब्जेक्टिव्स के अराउंड वो कॉइल हो जाते हैं और क्लाइंब करना स्टार्ट कर देते हैं. जैसे क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंब करना स्टार्ट कर देते हैं. सेम ये इनका स्टेम जो है वो मॉडिफाइड हो गई टेंड्रिल के अंदर और वो क्लाइंब कर रही है, एक तरह से उनको सपोर्ट दे रही है. तो ये था मॉडिफिकेशन. आज के लेक्चर में जो पार्ट है शूट सिस्टम का, लीव्स, क्योंकि हमने जब शूट सिस्टम स्टार्ट किया था तो हमने देखा था इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, इट्स ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स. तो स्टेम वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया. आज जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे वो है लीफ. लीफ को हम बोलते हैं फूड फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. जनरली जब हम लीव्स को पढ़ते हैं तो उनके बारे में ये पढ़ते हैं कि वो फैक्ट्रीज होती हैं, फूड फैक्ट्रीज होती हैं. क्यों बोलते हैं फूड फैक्ट्री? क्योंकि प्लांट का जो फूड सिंथेसाइज हो रहा है, प्लांट जो अपना फूड सिंथेसाइज करता है वो करता है लीव्स में, तो इसीलिए उनको कहा जाता है फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. प्लांट की वो फूड फैक्ट्रीज हैं. लीफ जिनको बोलते हैं फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. प्लांट की फूड फैक्ट्री है और प्लांट का जो फूड सिंथेसाइज होता है वो इसी में होता है, लीफ में. अगर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, ये एक स्टेम हो गई, इसके अलावा ये एक लीफ का डायग्राम है. इस तरह से लीफ होती है. जनरली हम लीव्स जो हैं इसी तरह की दिखती है. देखो ये वाला जो पार्ट होता है, द पार्ट बाय विच इट अटैच टू स्टेम, वो वाला पार्ट जिससे वो स्टेम से अटैच्ड है. ये वाला पार्ट हो गया स्टेम, ये तो स्टेम है. अब ये जो पार्ट है ये वो स्ट्रक्चर है जिससे लीफ जो है वो अटैच हो रही है स्टेम से, और इस पार्ट को बोलते हैं पिटियोल. पिटियोल वो पार्ट है जिससे स्टेम, जिससे जो लीव्स है वो अटैच हो रही है स्टेम से. पिटियोल पार्ट बाय विच लीफ अटैच्ड टू स्टेम. स्टेम से वो अपने जिस पार्ट से अटैच्ड होती है उसको हम बोलते हैं पिटियोल. अब नेक्स्ट है दिस ब्रॉड पार्ट. ये जो ब्रॉड पार्ट है जो हमें लीव्स में नजर आता है उसको हम बोलते हैं लैमिना. लैमिना, ब्रॉड पार्ट ऑफ लीफ. लीफ का जो हमें ब्रॉड पार्ट नजर आता है उसको हम बोलते हैं लैमिना. नाउ हमें लीव्स में इस तरह से लाइंस नजर आती हैं, इस तरह से हम इस तरह से लाइंस का अरेंजमेंट देखते हैं. तो ये जो लाइंस हैं
इनको हम बोलते हैं वेन्स। लाइन्स प्रेजेंट इन लीफ। जो लाइन्स हमें नज़र आ रही हैं लीफ के अंदर, उनको हम बोलते हैं वेन्स। नाउ उसके बाद हमें मिडिल में एक थिक लाइन नज़र आती है, एक थिक वेन नज़र आती है। उस थिक वेन को हम बोलते हैं मिडरिब। मिडरिब क्या है? थिक लाइन प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ लीफ। मिडरिब क्या है? जो एक थिक सी लाइन नज़र आ रही है बीच में, लीफ के बीच में मिडिल में जो लाइन नज़र आती है उसको हम बोलते हैं मिडरिब। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है लीफ का। लीफ के पार्ट्स हैं, फर्स्ट है पेटियोल, सेकंड लैमिना, थर्ड वेन्स एंड फोर्थ वन इज मिडरिब। तो पेटियोल वो पार्ट है या वो स्ट्रक्चर है लीफ का जिसके थ्रू वो अटैच्ड होती हैं स्टेम से। जनरली जो लीव्स होती हैं वो स्टेम से या स्टेम के ब्रांचेस से अटैच्ड होती हैं। तो जो स्ट्रक्चर उनको जॉइन करके रखता है, अटैच करके रखता है, उसको हम बोलते हैं पेटियोल। उसके बाद लैमिना, जब भी हम लीफ को देखते हैं तो जो वो ब्रॉड पार्ट नज़र आता है बीच में, उसको हम बोलते हैं लैमिना। थर्ड इज़ वेन्स। कुछ लाइंस नज़र आती हैं, जनरली सबने ऑब्जर्व किया है लीव्स को। तो अब जब भी आप लीव्स को ऑब्जर्व करें तो देखना वहाँ पर लाइंस नज़र आती हैं। वो जो लाइंस होती हैं उसको हम बोलते हैं वेन्स। उन सारी लाइंस को हम बोलते हैं वेन्स। और उसके अलावा अगर हम और उसको थोड़ी केयरफुली ऑब्जर्व करें तो मिडिल में भी हमें एक थिक सी वेन नज़र आएगी, थोड़ी सी मोटी एक वेन नज़र आएगी। उस वेन को हम बोलते हैं मिडरिब। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर लीफ का। लीफ को बोलते हैं फूड फैक्ट्रीज, क्योंकि फूड जो सिंथेसाइज हो रहा है वो लीव्स में हो रहा है। नेक्स्ट ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो लीफ हैज़ फॉलोइंग पार्ट। कौन कौन से पार्ट हैं? पेटियोल, लैमिना, वेन्स एंड मिडरिब। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है लीफ विनेशन। नाउ विनेशन क्या होता है? सिंपल डिज़ाइंस। जैसे अभी हमने पढ़ा वेन्स है, ये लाइंस है जो प्रेजेंट है लीव्स पर। मतलब जनरली लैमिना में जो लाइंस जो प्रेजेंट है उसको हम वेन्स बोलते हैं। अब इन वेन्स का अरेंजमेंट कैसा, इनकी डिज़ाइन कैसी है, उसी को हम बोलते हैं विनेशन। मीन्स जो डिज़ाइन वेन्स ने बनाई है लीफ पर उसको हम बोलते हैं लीफ विनेशन। डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन लीफ। लीफ के अंदर जो डिज़ाइन बनाई है वेन्स ने, कि इस तरह की वो डिज़ाइन है, उसको हम बोलते हैं लीफ विनेशन। एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज रेटिक्यूलेट, सेकेंड वन इज पैरेलल। रेटिक्यूलेट विनेशन, पैरेलल विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन में क्या होता है कि जो वेन्स हैं, ये वाली जो लाइंस हैं, ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं दोनों साइड में। मिड रिब के दोनों साइड में एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। इस टाइप का जो विनेशन होता है उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट विनेशन। फॉर एग्जांपल कि अगर ये कोई लीफ है, ये एक लीफ है, उसमें ये ब्रॉड पार्ट जो हो गया लैमिना, ये पेटियोल हो गया जो अटैच्ड है स्टेम से। इसके अलावा ये थिक सी वेन है बीच में जिसको हमने बोला था मिडरिब। अब रेटिकुलेट विनेशन में वेन्स क्या करती है? जस्ट ये बिल्कुल ऐसा, ये जो एग्जांपल है ये रेटिकुलेट विनेशन का ही है। इसमें जो वेन्स है वो इस तरह से दोनों साइड, मिडरिब पे दोनों साइड इस तरह से वो नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। veins made a net like structure on both the side of midrib। इस टाइप का जो विनेशन या इस टाइप की जो डिज़ाइन वेन्स बनाती हैं उनको हम बोलते हैं रेटिकुलेट विनेशन। एग्जाम्पल मैंगो, गुआवा। ये अगर इन प्लांट की लीव्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें इस टाइप का ही विनेशन नज़र आएगा। इसमें क्या है? वेन्स
मेड नेट लाइक डिजाइन ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिब। इस तरह से नेट लाइक डिजाइन बना लेंगे दोनों साइड पर, उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट। एग्जाम्पल हो गया मैंगो एंड गुआवा। नाउ सेकंड इज पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है कि ये स्टेम है, ये पिटियोल है, ये ब्रॉड पार्ट हो गया लेमिना। अब ये क्या है, मिडरिब। अब यहाँ पर जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, सिंपल वो रन कर रही हैं पैरेलली। फॉर एग्जांपल जैसे इस तरह से, ये इस तरह से वेन है, ये दूसरी वेन है, तो ये क्या है, वेन्स क्या हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो इस तरह की जो डिज़ाइन बनाती हैं ना वेन्स, उनको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। एग्जाम्पल ग्रास। देखो ग्रास जो है नॉर्मली तो कहीं पर भी हमको मिल जाएगी, है ना, हमारे स्कूल के प्लेग्राउंड्स में मिल जाएगी, गार्डन्स में मिल जाएगी। कभी उनकी लीव्स को ऑब्जर्व करना और वहाँ देखना, इस टाइप का ही वेनेशन मिलेगा ग्रास के अंदर। एंड बनाना जो ट्री होता है, बनाना के अंदर जो उसकी लीव्स होती हैं उसमें भी हमें इसी टाइप का वेनेशन देखने को मिलता है, बनाना। तो अभी ये कैसा वेनेशन हो गया, यहाँ पर क्या करती हैं वेन्स जो हैं, वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल है। तो अब हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप का वेनेशन है, किस टाइप की वेन्स ने डिज़ाइन बनाई है लीव्स में। अगर हमें किसी भी लीव में इस तरह की डिज़ाइन मिलती है तो हम इजीली बोल सकते हैं कि वो कौन सा है, रेटिकुलेट। और अगर हमें इस तरह की डिज़ाइन मिलती है जहाँ पर एक मिड रिब है और उसके पैरेलल सारी वेन्स हैं, तो हम बोल सकते हैं ना इजीली कि वो कौन सी पैरेलल। तो अगर आपको कोई लीव्स दे दी जाए, है ना, डिफरेंट टाइप की लीव दे दी जाए, तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी पैरेलल है और कौन सी रेटिकुलेट है। तो ये था ओवरऑल आज का लेक्चर। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, लीफ जिनको फूड फैक्ट्री बोलते हैं। प्लांट की क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो फूड सिंथेसाइज कर रहा है प्लांट, वो कहाँ पर हो रहा है, लीव्स में हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिन्हें हम फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ लीव्स। उसके बाद अगर हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देखें लीफ का कि उसका क्या स्ट्रक्चर है, तो उसमें उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। पिटियोल होता है वो पार्ट जहाँ से वो स्टेम से अटैच्ड होती हैं, उसको हम बोलते हैं पिटियोल। ब्रॉड पार्ट हमें नज़र आता है, लीव्स थोड़ी सी ब्रॉड होती है ना, कहीं कहीं पे थोड़ी नैरो भी होती है, लेकिन जो वो सरफेस एरिया जो हमें नज़र आता है लीव के अंदर, उसको हम बोलते हैं लेमिना। लेमिना में प्रेजेंट होते कुछ लाइंस, है ना, लाइंस प्रेजेंट होती हैं, उन लाइंस को हम बोलते हैं वेन्स। और मिड रिब मतलब बीच में एक लाइन, मिडिल में, लीव के मिडिल में हमें एक लाइन नज़र आएगी थोड़ी थिक सी। कभी लीव को ऑब्जर्व करके देखना ऊपर से और नीचे से, तो हमें थोड़ा सा थिक सी एक लाइन नज़र आती है, उसको हम बोलते हैं मिड रिब। अब इन्हीं वेन्स ने क्या डिज़ाइन बनाई हुई है या किस तरह से वो अरेंज है, कौन सी डिज़ाइन बना रही है लीफ में, उसी को हम बोलते हैं लीफ विनेशन। विनेशन जो टर्म है वो डिज़ाइन के लिए यूज़ किया गया है, विच इज़ मेड बाय वेन्स। तो उसमें दो टाइप का है, रेटिकुलेट है और पैरेलल है। रेटिकुलेट विनेशन में इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, मिड रिब होती है और दोनों साइड, मिड रिब के दोनों साइड जो वेन्स है वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। फॉर एग्जांपल मैंगो या गुआवा या फिर किसी और प्लांट में अगर आप इस तरह का विनेशन देखो तो वो कौन सा विनेशन होगा, रेटिकुलेट। उसके बाद है पैरेलल विनेशन, जो ग्रासेस बनाना में हमें देखने को मिलेगा, अदर और भी प्लांट्स हैं जहाँ हमें देखने को मिलता है। तो वहाँ पर एक मिड रिब है और मिड रिब तो है, उसके अलावा जो वेन्स है वो पैरेलल है एक दूसरे के, जैसे हमें अभी इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो इस टाइप का जो विनेशन होता है वो होता है पैरेलल विनेशन। तो अब जब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ लीफ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। थैंक यू।